हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले हम पार्ट 2 शुरू से वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पार्ट 2 शुरू किया था परिवारों का आना जाना। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें हमने दो कहानियाँ पढ़ी, संतु और धीरज के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था जिनके अलग अलग कारण थे एक गांव से दूसरे गांव में जाने के। तो हमने पहला पढ़ा था संतु के परिवार के बारे में। ये गांव में रहता था और खेती का कार्य करता था संतु। तो संतु के परिवार के सामने एक संकट आ गया कि लगातार 2 वर्षों तक बारिश न होना, जिसके कारण उसके गांव में अकाल पड़ गया। तो उसे अपने गांव से अपने परिवार व पशुओं के साथ अपने भतीजे के गांव जाना पड़ा। फिर वहां पर वहीं रहने लगा और कुछ समय तक वहां उसने कार्य किया, अपने परिवार के साथ रहने लगा। तत्पश्चात उसे अपने गांव की याद सताने लगी और फिर उसे समाचार मिले इस बार तो कि उसके गांव बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो फिर क्या था, संतु ने निर्णय ले लिया कि अब वह वापस पुनः अपने गांव चला जाएगा और अपने परिवार पशुओं को लेकर वह गांव वापस लौट गया। ठीक है, तो ये संतु के परिवार के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए जो मैंने आपको नोटबुक में करने के लिए दिए थे। इसके बाद हमने दूसरी कहानी पढ़ी थी, धीरज की कहानी। तो इसमें धीरज नाम का एक व्यक्ति है, उसके एक पुत्र और एक पुत्री होती है। पुत्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और पुत्री 10वीं कक्षा में होती है। तो 10वीं कक्षा में होती है तो धीरज दैनिक मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। धीरज अपने पुत्र को कॉलेज की पढ़ाई करवाना चाहता था, जिस कारण उसे शहर भेजना था। तो धीरज ने सोचा कि अभी तो मेरा पुत्र 12वीं में जो है शहर जाएगा कॉलेज पढ़ाई के लिए, और 2 वर्ष के पश्चात मुझे अपनी पुत्री को भी वहीं पर भेजना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मेरी जो अभी पुत्री 10वीं में है उसे भी अब मैं अपने साथ लेकर वो अपने पूरे परिवार के साथ शहर चला जाऊं, ताकि वहाँ आसानी से मैं रह लूँगा और हमारे परिवार के दो खर्चे नहीं होंगे, यानी खर्चा बढ़ जाएगा अगर अलग अलग रहेंगे तो इस कारण से धीरज अपने परिवार के समेत शहर चला गया। तो वहाँ पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि परिवार शहरों में मकानों का ना मिलना या फिर किराया अधिक होना, जिसके कारण धीरज को शहर से दूर मकान लेना पड़ा और एक ही कमरा मिला जिसमें उसे रहना भी वहीं पे है, खाना भी वहीं बनाना है, सोना भी वहीं है। तो इस तरह से धीरज को वहाँ पर ये मिला और शहर में रहने के कारण धीरज का खर्चा काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण दिन में तो धीरज मजदूरी करता था और शाम को वह चौकीदारी का कार्य करता था। इसके पश्चात हमने इसके कठिन शब्दार्थ और किए थे हमने, जो मैंने आपको दिए थे कठिन शब्दार्थ नोटबुक के लिए। ठीक है, तत्पश्चात हमने इन्हीं दोनों कहानियों में से जो क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए, ये 4 क्वेश्चन करवाए थे, 2 ये है और 2 ये। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चारों क्वेश्चन के बाद आज हम पढ़ेंगे गोविंद राम का परिवार, जो जनियाना गांव में रहता है। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। किराना की दुकान सब समझते हैं ना, जहाँ पर अमूमन लगभग आवश्यकता की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर खाने पीने की, कपड़े वगैरह धोने की, लगभग सारी चीज़ें, छोटी मोटी जो हमारी आवश्यक वस्तु होती है वो सारी मिल जाती है। तो उसके गांव में छोटी सी किराने दुकान थी और उस दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि जितना कि उसका घर का खर्च चल सके, यानी उस किराने दुकान से कमाई इतनी होती थी कि जिससे उसका घर का खर्चा चल सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उनका मामेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। एक दिन गोविंद राम के दोनों पुत्र बड़े होने लगे और एक दिन गोविंद का ममेरा भाई का अर्थ होता है कि मामा का लड़का, वो उनसे मिलने आया, उनके गांव आया और गोविंद राम के दोनों पुत्रों को शहर अपनी दुकान पर कार्य के लिए ले गया। यानी कि जो उस गोविंद राम का ममेरा भाई थे उसकी शहर में एक दुकान थी, जहाँ पर दुकान पर कार्य करने के हेतु गोविंद राम के दोनों पुत्रों को ले गया। समय के अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्रा राम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। यानी समय के अनुसार, यानी समय बदलता गया और गोविंद राम का पुत्र चंद्रराम बड़ा हो गया और उसने सोचा कि मैं भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब उसे कई प्रकार की समस्या आई, जैसे कि सबसे पहले पैसे की कमी होती है, फिर दूसरे व्यवसाय अगर हम शुरू करते हैं तो उसके लिए जगह का होना आवश्यक है,
ऐसी कठिनाई यानी परेशानियाँ चंदाराम के सामने आई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, यानी उसने जो अपना साहस दिखाया और साहस के साथ वो अपना कार्य शुरू किया। उसने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उसकी मदद की। रिश्तेदारों में जैसे कि आपके ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी जो होते हैं, ये आप रिश्तेदार कहलाते हैं। तो चंदाराम के रिश्तेदारों ने उसकी मदद की, जिससे उसका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया और उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया। चंद्रराम ने क्या किया कि फिर उसके पूरे परिवार को उसने शहर बुला लिया और वह वहीं पर रहकर पढ़ने लगा, अपने भाई बहनों को भी पढ़ाने लगा। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है और विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। आज भी वहां पर शहर में व्यवसाय करें, लेकिन आज भी उन्हें अपने पैतृक गांव यानी पैतृक गांव जहां पर हमारे दादा परदादा पिताजी हमारा जहाँ जन्म होता है वो पैतृक गांव कहलाता है। तो पैतृक गांव में उसकी याद आने लगी और अपने पैतृक गांव में किसी विशेष अवसरों पर जो खास कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में या विशेष अवसरों पर वह गाँव में जाने लगे। खास अवसरों पर वह अपने गाँव में जाने लगे। अब इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्दार्थ आए थे इस कहानी में, गोविंद राम की कहानी में, तो इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि व्यापार करता है, काम धंधा या रोजगार, मेरा बहन है, मामा का लड़का, समय अनुसार समय के अनुसार, कठिनाई यानी परेशानियाँ, हिम्मत यानी साहस या बहादुरी, मदद यानी सहायता, पैतृक यानी पिता या दादा संबंधी जो जगह होती है वो पैतृक कहलाती है, विशेष यानी खास। ठीक है बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।